नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 9, विषय हिंदी। मैं आज आपको काव्य 22 वीरों का कैसा हो वसंत, जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिसका जन्म सन 1904 ईस्वी सन, निधन सन 1948 ईस्वी सन है। सुभद्रा कुमारी चौहान के परिचय के बारे में मैं आपको जानकारी प्राप्त कराना चाहती हूँ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी ला लक्ष्मण चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुल एवं त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुस्तक प्रदान किया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्यधारा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत हल्दी घाटी से गढ़ भी तैनात हो गए हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री शूरवीरता का उत्साह बढ़ाया है। इस काव्य में वीरों का कैसा हो वसंत में शूरवीरता यानी कि वीरों का दो तरफ से उत्साह बढ़ाया है। एक वीरों की शूरवीरता, दूसरी प्रकृति की वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु की शूरवीरता। विषय प्रवेश के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूं। तो वसंत ऋतु अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य से वसंत ऋतु सुंदर मानी जाती है। प्रकृति का हर रूप इस ऋतु में निखर उठता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के रंग रंग में फूलों भ्रमरों का गुंजन, रंग बिरंगी तितलियां, सुहावनी हवा से वसंत सुहावनी लगती है। परंतु वीरों को प्रकृति के सौंदर्य में रुचि नहीं है। यानी प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने यही बताया कि वीरों की वसंत कैसा होना चाहिए। तो इसमें एक तरफ प्राकृतिक सौंदर्य का वीरों की बात की गई है, तो दूसरी तरफ ऐसे वीरों की प्रकृति की सौंदर्य में कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें उस वीरों को उस सौंदर्य में रुचि नहीं है। उन्हें तो उन शत्रुओं से लड़ने और उन्हें परास्त करने में रुचि होती है। इसीलिए दो तरफ के वीरों की बात की गई है। जो अनीति और अन्याय के सिवा कुछ नहीं जानते, उन्हें बाग बगीचा नहीं बल्कि वे स्थान पसंद होते हैं जहां शौर्य और पराक्रम के फूल खिलते हैं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने यही बताया है। इसलिए हमें उन वीरों जो शौर्य और पराक्रम से शूरवीरता बताते हैं, तो ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाएं
हमारे काव्य में बताई गई है कि वीरों का वसंत कैसा है, तो हनुमान द्वारा लंका दहन, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय आदि प्रेरक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है। इसलिए हमें दो, एक प्रकृति और एक ऐतिहासिक घटनाओं के वीरों की बात बताई गई है। मैं आपको काव्य के सारांश के बारे में बताती हूँ। तो प्रस्तुत काव्य में कवयित्री ने वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित किया है। हिमालय पर्वत, गरजता हुआ सागर, पूर्व पश्चिम आदि सब दिशाएं, धरती, आकाश तथा क्षितिज सब चारों ओर से एक ही प्रश्न पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वसंत ऋतु में फूली सरसों ने वातावरण में पीला रंग दिया है। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है। पृथ्वी भी वधू जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, किंतु वीर पुरुष को उसमें रुचि नहीं है। वह तो वीर वेश को धारण कर यह दिखाना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। एक और कोयल की ताने और दूसरी ओर वसंत के रंग है। एक और कोयल कूक रही है और दूसरी ओर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। यानी कि एक तरफ प्रकृति है तो दूसरी तरफ युद्ध के बाजे बज रहे हैं। युद्ध की तैयारी हो रही है तो एक तरफ प्रकृति के वीर की बात है तो एक तरफ युद्ध के वीर की बात है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के दोनों छोर आदि और अंत के रूप में मिलकर पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हे अतीत, अब तुम मौन त्याग कर कह दो। हे लंके, हनुमान तुझ में आग क्यों लगाई। हे कुरुक्षेत्र, अब तुम जागो और प्रकृति के अनंत अनुभव से बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तुम यह भी बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। हल्दी घाटी के पत्थर और सिंहगढ़ के मजबूत किले तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय के यादें पुनः ताजा कर दो। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने अपनी शूरवीरता दिखाकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। सिंहगढ़ में शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण करके जीत लिया था। आज भूषण और चंद जैसे वीरस के कवि नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं है जिनसे सुनकर लोग के मन में बिजली बरते। कवयित्री कहती है कि उनकी कलम पर भी पाबंदी है, स्वतंत्रता नहीं है। वह जो यादें नहीं लिख सकती, फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यह था काव्य का सारांश। अब हम आगे काव्य में यानी कि भाग 2 में काव्य की पंक्तियां, शब्दार्थ और उसका भावार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।